हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधिका। मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए खूनी गुड़िया भाग 3। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। स्नेहा का हाथ पांव फूल गए। उसका दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। आखिर ये गुड़िया आई कहाँ से? वे पसीने से भीग गई। कल ही हर किसी ने साफ साफ कहा कि उसे किसी ने ये गुड़िया नहीं दी है। कल उसकी आंखों के सामने एक ट्रक इस गुड़िया के चीथड़े चीथड़े कर दी थी। स्नेहा को एक हॉरर फिल्म की याद आई जिसमें गुड़िया पर शैतानी ताकत का साया था। वे लोगों का कत्ल कर देती थी। स्नेहा बुरी तरह से घबरा गई। उसने गुड़िया को झटक कर फेंकना चाहा, लेकिन वे शैतानी गुड़िया उसके मुंह के सामने हवा में लटक गई और भयानक आवाज में हंसने लगी। स्नेहा की घबराहट से आवाज बंद हो गई और मुंह से अजीब सी घरघराहट निकलने लगी और वे बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तब सूरज की किरण बेडरूम की खिड़की से आकर उसे सहला रही थी। कल उसका जन्मदिन था। आज सोमवार को ऑफिस जाना पड़ेगा। अचानक स्नेहा को कल रात का देखा हुआ भयानक सपना याद आया जिसमें एक गुड़िया शैतानी हरकतें कर रही थी। उसकी पीठ पर भय की एक सिरन दौड़ गई। उसे वे सपना ऐसा लग रहा था मानो जैसे सब कुछ सच में घटित हुआ हो। वे एक पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर लड़की थी। उसका परिवार गाजियाबाद में रहता था। वे अकेली मुंबई शहर में नौकरी करती थी और एक किराए के अपार्टमेंट में रहती थी। वे अपनी दिमागी खलल पर मुस्कुरा पड़ी। उसे अब ऑफिस की तैयारी करनी थी। उसने अपना पलंग सज्जित किया। उसे दिए गए सारे तोहफे सामने डाइनिंग टेबल पर पड़ी हुई थी, लेकिन वे देखकर उसके माथे पर डर की एक लकीरें आ गईं कि वे रंगीन चमकीला पेपर डाइनिंग टेबल के पैरों के पास पड़ा हुआ था, जिसमें कल लिपटी हुई गुड़िया मिली थी। मतलब गुड़िया झूठी नहीं थी। उसने कोई सपना नहीं देखा था। एक बार फिर पसीने की ठंडी लकीर उसकी गर्दन से पीठ के बीचों बीच बह चली। इस मुसीबत का कोई हल नहीं सूझ रहा था, लेकिन वे ये नहीं जानती थी कि आगे जो मुसीबत टूटने वाली थी उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं था। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।